वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, साथ ही साथ हम लोग काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन का डिटेल से स्टडी किए थे। साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी स्टडी किए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक आएगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम कोई नया चीज़ नहीं है। जो पिछले क्लास में हम जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखाए हैं वही वर्क एनर्जी थ्योरम, खाली देखने का नजरिया अलग है। थोड़ा सा देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये फिगर आपको नॉन होंगे, पिछले क्लास अगर आप अटेंड किए होंगे जस्ट इससे पिछला वाला, तो ये फिगर आप नॉन है। ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, सेकंड पोजीशन है। यहाँ से आप फोर्स लगा दिए तो इस वो ऑब्जेक्ट में इनिशियल में कुछ वेलोसिटी है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन निकाले थे तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिए थे। अभी इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, उसके बाद फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज जाएगा तो हमारा इसका कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब पोजीशन A टू B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या होगा, s होगा। तो लेट अस कंसीडर दैट u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और m इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इट मूव A टू B। जब ऑब्जेक्ट A से B की ओर मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो वी नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, F इक्वल्स टू सेकंड न्यूटन्स लॉ क्या है हमारा, F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो F का वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, F का वैल्यू को रिप्लेस किए तो W इक्वल्स टू m इंटू ए इंटू एस आ गया। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर देते हैं। यहाँ तक पिछला वाला ही चल रहा है, देख लीजिए। जो वर्क एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाले थे सेम टू सेम है। उसके बाद ये भी देखिए एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी सेम टू सेम है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर as का वैल्यू निकाले, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन भी सेम टू सेम है जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाले थे। अब इस as का वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, इस जगह पर रिप्लेस करो। तो रिप्लेस अगर करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब रिप्लेस होगा, ये वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस होगा, ये वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, W इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बनेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं W इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये जो हाफ m वी स्क्वायर है ये ke फाइनल है, मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज इन वर्क डन है। ये क्या हमारा चेंज इन वर्क डन, ये चेंज इन वर्क डन है। तो हम लोग इसको kF इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ke इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। तो ये चेंज इन वर्क डन जो होगा, मतलब कि सीधा सीधे W इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको कह सकते हैं। यही आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। यही क्या है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। मतलब सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं W इक्वल्स टू डेल के ई, W इक्वल्स टू डेल के ई, यही आपका एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ये चीज हम लोग क्या किए थे, वहां पर इसको हम लोग 0 कंसीडर कर दिए थे, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकला था यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब है हमारा फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 फॉर्म में रहता था, 2 ही प्लेटफॉर्म में रहता था। एक कौन सा प्लेटफॉर्म था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा फॉर्मेट क्या था हमारा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का 3 फॉर्मेट होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये 3 फॉर्मेट में आपका काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगा उसी को हम लोग ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन और काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो स्ट्रेट पाथ में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड होगा
उसी को हम लोग ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब रोटेशनल की बात अगर करें, ठीक है, रोटेशनल की अगर बात करें तो क्या है, ये अगर कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के चारों ओर अगर घूम रहा है, अबाउट एन एक्सिस मतलब सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इसको हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, द बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। कोई एक्सिस के अगर चारों ओर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। एंड के ऑफ बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, और जो के होगा रोटेशनल मोशन के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये सेकंड फॉर्मेट है काइनेटिक एनर्जी का। थर्ड फॉर्मेट है हमारा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे पेंडुलम है तो ऐसे ऐसे होता है मीन पोजीशन से, तो इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसे ऐसे होना, इसको हम लोग, ना ही ये सर्कुलर है ना ही स्ट्रेट पाथ है, मतलब ऐसे ऐसे जो पेंडुलम हिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इफ ए बॉडी एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, फ्रो अबाउट मतलब मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे हो रहा है, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इस मोशन को हम लोग क्या करें, वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। और इस के ऑफ बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, इस वाइब्रेशनल मोशन के कारण जो के फॉर्मेट आएगा वो क्या कहलाएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मेट आया, दो फॉर्मेट आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे। यहां पर हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी का 3 फॉर्मेट्स है। कौन कौन सा फॉर्मेट है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मेट है, एक है हमारा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट है, और थर्ड है हमारा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट है। अब सवाल उठता है डिफरेंस बिटवीन P एंड K। P स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, K स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो भाई P और K में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इट पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इट्स पोजीशन साइज एंड शेप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन, शेप और साइज में चेंजेस आता है और उसमें जो एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई जिसमें कोई एनर्जी डेवलप होता है मोशन के कारण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज इन स्टेट। इसका जो वर्क डन के इक्वल होगा जो स्टेट को चेंज करेगा। और इसमें क्या है, इट इज इक्वल टू वर्क डन दैट मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग रेस्ट। जब तक रेस्ट में नहीं आता है तब तक ये वर्क करेगा। अब सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड डिफरेंस क्या है, P ओनली चेंज इन K। P को हमेशा K में ही बदला जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी में ही बदला जा सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में P है तो उसका अगर एनर्जी को चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही बदल सकते हैं P को। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट में, तो अगर इट चेंज इन एनी अदर फॉर्म, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसको बहुत सारा फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, साउंड एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हर टाइप का एनर्जी में इसको बदल सकते हैं। अगर किसी में अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी है तो ये बहुत सारा फॉर्मेट में बदलता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट में चेंज होगा, वो काइनेटिक के फॉर्मेट में चेंज होगा। याद रखिएगा, P जो होता है स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड में है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ बॉडी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इट इज P इज ए वेलोसिटी इंडिपेंडेंट और K इज ए वेलोसिटी डिपेंडेंट। इट चेंज ओनली K, इट चेंज डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, मैंने K को हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये था मेरे भाई P और K का डिफरेंस। तो ये था मेरे भाई आज हम लोग देखे वर्क एनर्जी थ्योरम, साथ ही साथ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ K, साथ ही साथ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों का कमेंट था कि सर बीच में आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है, नोट डाउन करने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा स्क्रीन से हट जा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ
एक बार इसको पूरा देख करके रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।